हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का हम लोग आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हो प्लीज़ चैनल पर जाएँ तथा इन सभी पार्ट्स को देखें। आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा, वो चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें। और हाँ यार, कमेंट किया करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यस ई जेड का पूर्ण रूप क्या होता है। जी हाँ, आप लोगों को बताना है कि यस ई जेड का पूर्ण रूप क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ही राइट होगा और आप लोग सही ऑप्शन चुनकर अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए वाला हो जाएगा। यस ई जेड का पूरा नाम क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे WLL का पूरा नाम क्या होता है। मीन्स इसका अर्थ आप लोगों को बताना है। WLL का अर्थ क्या होगा? आप लोग अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। वायरलेस इन लोकल लूप होता है WLL का पूरा नाम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। आप लोगों को बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिया या महात्मा गांधी ने या मोतीलाल नेहरू से, या इनमें से कोई नहीं है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपको लोगों को बताना है कि ये जो लाइन है ये किसने कहा था। भगत सिंह ने कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, या अरविंद घोष या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी वाला हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। आप लोगों को बताना है कि देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। मतलब ये जो देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी। तो ये दिया गया था भाई चित्तरंजन दास को दिया गया था। मतलब इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था? चित्तरंजन दास को दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया। आप लोगों को बताना है कि सुभाष चंद्र ने एक नारा दिया था सिंगापुर में, दिल्ली चलो, ठीक है। और वो नारा कब दिया था? 1942 में या 1943 या 1944 या 1945? तो ये दिया था 1943 में। मीन्स इसका राइट आंसर बी वाला होगा। सुभाष चंद्र ने जो नारा है दिल्ली चलो सिंगापुर में दिया था, और एक कब दिया था? 1943 में दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। आप लोगों को बताना है कि जो गांधी इरविन समझौता है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। मीन्स इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ठीक है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को, ठीक है। मीन्स इसका राइट आंसर सी वाला होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। आप लोगों को बताना कि जो कायदे आज़ाद है वो किसे कहा जाता है। कायदे आज़ाद मोहम्मद अली को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आज़ाद। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। ये जो चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है ये कहाँ पर है, आप लोगों को बताना है। तो ये जो चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है ये गोरखपुर में है भाई। कहाँ पे है ये? गोरखपुर में है। इसका राइट आंसर ए वाला होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता
के लिए जाग उठेगा। यहाँ से कट हो रहा है, यहाँ से होगा ये उठेगा। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भाई। इसका राइट आंसर यहाँ से ए वाला हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ये किसने कहा था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो इसको भी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। मीन्स इसका भी राइट आंसर ए वाला होगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो भाई पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर सी होगी। तो देवनागरी वो हिंदी हमारी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी लिपि है जो सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रह्मी हो जाएगा। जो ब्रह्मी है वो सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड तो अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? आप लोगों को बताना है कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जी हाँ, सिंधु काल को क्या कहा जाता है? चित्राकार लिपि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ए वाला होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? आप लोगों को बताना जो सूत्र है उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख है? 8, 12, 18 या 21? तो उसमें भैया 8 लिपियों का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 8 लिपियों का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? आप लोगों को बताना चाहिए कि जो बौद्ध ग्रंथ है एक, उसका नाम है ललित विस्तार, उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख है? 19, 27, 64 या 89? तो उसमें 89 है भैया। ठीक है, ये देखिए डी वाला इसका राइट आंसर होगा। ललित विस्तार में जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें 89 लिपियों का उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? आप लोगों को बताना कि जो अशोक है, ठीक है, उसमें जो भी राइटिंग है वो किस लिपि में लिखा हुआ है। मीन्स उसका जो शिलालेख है, ठीक है, वो किस लिपि में है, आप लोगों को बताना है। तो वो है भैया ब्रह्मी लिपि में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो ब्रह्मी लिपि में है। अशोक शिलालेखों की लिपि किस में है? ब्रह्मी लिपि में है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो वो है भैया तेलुगु। तेलुगु जो है भारत की सर्वाधिक तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, चोल शासकों की भाषा क्या थी? आप लोगों को बताना है कि जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या थी। तो उनकी भाषा थी भैया तमिल। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चोल शासकों की क्या भाषा थी? तमिल भाषा थी, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? आप लोगों को बताना है कि जो हिंदी भाषा है उनमें सब भारतीय कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 40 हो जाएगा। 40% जो है वो हिंदी भाषा में बोलते हैं इंडियंस, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भाषाओं में हिंदी विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? आप लोगों को बताना है कि जो भारतीय भाषा है उनमें सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। इसके बाद कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो बांग्ला हो जाएगा भाई। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बांग्ला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है? आप लोगों को बताना चाहिए जो गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है। तो इसका है कोंकणी, ध्यान रखिएगा। ए वाला इसका राइट आंसर होगा। जो कोंकणी है वो गोवा की स्वीकृति राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी भाषा देव भाषा है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो देव भाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि देव जो देवता हैं वो लोग बोलते थे किस भाषा में? तो वो बोलते थे भैया संस्कृत, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में बोलते थे। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड, ये रहा। भारत का प्राचीन प्राचीन भाषा क्या है? आप लोगों को बताना है कि जो भारत का प्राचीन भाषा है वो कौन सा है।
आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। तो वो भैया संस्कृत, भारत की जो प्राचीन भाषा है वो क्या है? संस्कृत है, ध्यान रखिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऐसा कौन सा देश है जिस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं? ये ब्रिटेन, यूएसए या फ्रांस या भारत? तो वो भैया भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, मीन्स बहुत सी प्रकार की भाषाएं होती हैं जो कि भारत में बोली जाती हैं। इसका राइट आंसर डी वाला होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या उज्जैन? आप लोगों को अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और ज़रूर आप लोग आंसर ज़रूर किया करें यार। कुछ स्टूडेंट होते हैं आंसर नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? आंसर ज़रूर करना है। तो इसका राइट आंसर मैसूर होगा, ठीक है। जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है वो कहाँ पे है? मैसूर में है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? आप लोगों को बताना है कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, ये बताना है। तो ये हुआ था 1988 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? आप लोगों को बताना कि जो नवोदय विद्यालय है उसका दाखिला किस कक्षा में होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो उसका दाखिला 6ठी कक्षा में होता है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट लेकर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें अपने एग्ज़ाम की, और आप लोग क्लास ज़रूर देखा करें यार, वीडियो ज़रूर देखा करें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको नॉलेज पर्पज़ से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।